Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 के फाइनल रिवीजन में आज हम लॉजिकल रीजनिंग के मोड्स एंड फिगर के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस सेशन का ये फायदा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस सेशन में एंड तक बने रहिए एंड जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उनको नोट ज़रूर आप सभी कीजिएगा, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिएगा। यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, जो 100% आपको एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देता है, वो भी डेली लाइव लेक्चर्स के साथ। इन लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपकी फाइनल रिवीजन को बूस्ट अप करेंगे, जहां पर आपको सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी क्लासेस ज्वाइन कैसे करनी है, इसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए, यहाँ पर आप कंटेंट पर क्लिक करके फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ यही कोर्स बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का क्या लेवल है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है। एंड डेली लाइव क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर 9 PM आकर ज्वाइन करना है। मॉक टेस्ट भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यूज भी सभी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप इजीली गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके भी हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस देखना है। स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप लोगों को बता दूं कि अवस्था और आकृति ये है आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं मूड्स और फिगर्स लॉजिकल रीजनिंग में होते क्या है। अभी तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में पढ़ा था, 4 टर्म्स होती हैं ए ई आई ओ। मोड जो होता है, इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। जितने भी हमारे पास 4 प्रोपोजिशंस होते हैं, इन्हीं से हम डायरेक्टली गिवन क्वेश्चन का मूड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फिगर्स क्या होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मिडल टर्म इन द प्रोपोजिशन। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि पहली चीज होती है हमारे पास मिडल टर्म, दूसरी होती है मेजर टर्म और तीसरी होती है माइनर टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको फिर बताती हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में दिया गया है ऑल बुक्स आर रेड, अगला दिया गया है ऑल रेड आर पेंसिल्स। इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ऑल बुक्स आर पेंसिल्स। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसका मूड कैसे फाइंड आउट करना है। मूड के लिए मैंने आपको बताया ए ई आई ओ वाला कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करना है। वो मैंने कल भी बताया था कि ऑल होगा मतलब ए है, फिर से ऑल है मतलब ए है, यहाँ पर भी ऑल है मतलब ए है। तो इसका मूड क्या हो गया, ए ए ए। इतना आसान है मूड को फाइंड आउट करना। हो गए 2 नंबर पक्के। ठीक है, अब बात आती है फिगर की। तो फिगर की स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि फिगर हमेशा मिडल टर्म पर फोकस करता है। और मिडल टर्म मैंने आपको क्या बताई थी, मिडल टर्म एक ऐसी टर्म होती है जो कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कॉमन होती है और कंक्लूजन में वो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पर रेड, और कंक्लूजन में आपको रेड देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब रेड क्या है, रेड यहाँ पर मिडल टर्म है। क्लियर है इतनी चीजें, बहुत इजी टॉपिक है ये, तभी मैं कह रही हूँ आसानी से स्कोर कर सकते हो। अब देखो, अभी तक जो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, उसमें मिडल टर्म और ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं। बाद में जो इंडियन लॉजिक वाला पार्ट आएगा, इसी में आपको पता है दूसरा पार्ट इंडियन लॉजिक का है। मिडल टर्म को फिर हम संस्कृत नाम देंगे, मिडल टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं ये पूछा जाएगा। चीजें सेम रहेंगी, मूड, फिगर, ऑल, ए ई आई ओ वाला कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेगा। बस लैंग्वेज अभी हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं। इंडियन लॉजिक में इंडियन लैंग्वेज यानी कि संस्कृत में इन टर्म्स को यूज किया जाता है। ओके,
मैंने बताया था कि फिगर क्या करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मिडल टर्म इन द प्रोपोजिशन, कि मिडल टर्म को कैसे अरेंज किया जाता है, ये हमें फिगर बताता है। द फिगर ऑफ सिलोजिज्म इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड द मिडल टर्म और द कॉमन टर्म। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ये हमने देखा था। ऑल बुक्स आर पेन्स, इसमें जो पहली स्टेटमेंट होगी उसको सब्जेक्ट कहा जाएगा और दूसरी स्टेटमेंट को प्रेडिकेट कहा जाएगा। पहली सब्जेक्ट मतलब विषय और प्रेडिकेट मतलब विधेय। ओके, सो इस तरीके से चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, इसमें मूड और फिगर को फाइंड आउट करने से पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है AEIO की क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी होता है नंबर, कितने नंबर है। अब मैं पूछूंगी आपसे कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास बुक्स हैं, तो आप मुझे नंबर बताओगे कि 10 क्वांटिटी है। क्वालिटी होता है कि क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी तो सबको पता ही। मैं बोलूंगी अगर मेरे पास 10 नहीं, मेरे पास सिर्फ एक बुक है लेकिन बेस्ट क्वालिटी की है, वो क्वालिटी होता है। अब किसी पर्सन के पास 10 शूज के पेयर हैं तो उनके पास वो क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, सस्ते सस्ते 200-200 रुपए के 10 जोड़ी जूते हैं। और क्वालिटी क्या होगा कि मेरे पास 2000 का सिर्फ एक ही जूता है लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का है, वो हर जगह मैं पहन सकती हूँ। ओके, वैसे ही AEIO के कॉन्सेप्ट में क्वालिटी और क्वांटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो एक सेकेंड इसको बताने के लिए। ओके, सो देखो मैंने आपको क्या बताया था, इनका सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो AEIO हमेशा ऐसे ही लिखना है। ओके, अब इसको याद रखने का एक स्मार्ट ट्रिक बताती हूँ जो कि आपको कोई और कभी भी नहीं बताएगा। ऑल का मतलब सब कुछ। मेरे पास 10 किताबें थी, मैंने 10 पढ़ ली मतलब ऑल। मेरे पास 10 किताबें थी जिसमें से मैंने एक भी नहीं पढ़ी मतलब नो। या तो 100% काम होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल और नो भी यूनिवर्सल। ठीक है, सम और सम नॉट, ये है ऑल, ये है नो। ठीक है, तो ये हो गया, या तो सब कुछ होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, या तो सारे ही पेन पेंसिल होंगे या तो नो पेन्स आर पेंसिल्स, या तो कोई भी पेन पेंसिल नहीं होगा। या तो हम सबको सेलेक्ट करेंगे या तो किसी को भी नहीं करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड और दूसरा ऑप्शन है नो स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, या तो सब सेलेक्ट हो गए या एक भी नहीं हुआ। तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। इसी के साथ फिर दूसरी चीज आती है हमारे पास, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, सम, कि कुछ कुछ, फ्यू। सम स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड और सम स्टूडेंट्स आर नॉट सेलेक्टेड। दो चीजें हैं, सम नॉट और सम, यानी कि 100 में से कुछ को किया कुछ को नहीं किया। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट। हो गया याद। तो देखो ए क्या है, ए की क्वांटिटी, कितने सेलेक्ट किए, क्वांटिटी मैंने बताया नंबर के साथ काम करता है। ए में हमने सबको सेलेक्ट कर दिया तो यूनिवर्सल, ई में हमने सबको रिजेक्ट कर दिया तो भी यूनिवर्सल, क्योंकि सबको रिजेक्ट किया था। वैसे ही आई में हमने किसी किसी को सेलेक्ट किया तो पर्टिकुलर, ओ में भी किसी किसी को सेलेक्ट नहीं किया तो भी पर्टिकुलर। ओके, सो ये बात आ गई क्वांटिटी की। अब आगे क्वेश्चन में आपसे क्वालिटी पूछा जाता है। ठीक है, सो क्वालिटी क्या होता है, आप देखो ये वाली स्टेटमेंट ऑल क्या कर रही है, सबको सेलेक्ट कर रही है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं करती हूँ आपको, डायरेक्ट मैं ट्रिक पर जाती हूँ। देखो इस वाली स्टेटमेंट में नो है और ओ का मतलब भी होता है सम नॉट, है ना। तो ये दो क्या है, ये दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी नेगेटिव है और ओ वाली स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। बाकी की क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें नो शब्द का प्रयोग नहीं होता है तो उसको अफर्मेटिव कहेंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव। ओके,
एग्जाम्पल के साथ सिंपल वे में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब इस टेबल को फिर से देखिए, जो मैंने समझाया उसको रिलेट कीजिए, टेबल को देखिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि आई की क्वालिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आई की क्वालिटी अफर्मेटिव है। ओके, तो आई क्या है ये भी पूछा जा सकता है कि ई क्या है, तो ई है यूनिवर्सल नेगेटिव। ओके, आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गई ये चीजें। अगर समझ आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई मुझे जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रखूं। ठीक है, आप लोगों का अगर कमेंट में एक पॉजिटिव रिस्पांस होगा तभी ये सीरीज कंटिन्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, चलिए तो फिर अब बढ़ते हैं आगे। मूड की और डेफिनेशंस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगी। मूड्स में हम क्या देखते हैं, देखो, फिर एक सेकंड आप लोगों को रुकना होगा। ओके, सो देखो यहाँ पर डायरेक्टली एग्जांपल्स के साथ काम करके आपको बताती हूँ। ऑल, ठीक है, इसको ऐसे रखिए, ऑल बुक्स आर लैपटॉप्स। दूसरी स्टेटमेंट अगर बोलती है ऑल लैपटॉप्स आर पेंसिल्स, सो कंक्लूजन क्या बोलता है, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स। तो इसमें क्या है, ए, तो इसका मूड क्या हो गया, ए। ओके, मूड फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद अब दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। लेट्स से यहाँ पर लिखा है सम बुक्स आर पेंसिल्स, some pencils are not red। सो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सो नो बुक इज रेड। ये रैंडम एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, तो इसमें आपको क्या करना है, सम का मतलब आई, सम नॉट का मतलब ओ, और नो का मतलब ई। तो ये इसका मूड क्या हो गया, IOE। इतनी सी बात है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, गलती यहाँ पर हो जाती है कि जल्दी जल्दी में आप सम देख रहे हो, ठीक है, आई लिख दिया, यहाँ पर भी सम देख रहे हो, आई लिख दोगे, नॉट पर ध्यान नहीं दोगे, या कई बार डिड नॉट होता है लिखा हुआ, मतलब नेगेटिव टर्म है तो ओ ही होगा। ओके, सो इस तरीके से IOE इसका फिगर आ गया, मूड आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज होती है, अगर आपकी स्टेटमेंट में ए है, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसका मूड क्या आ रहा था, ए आ रहा था। अगर ए है तो वो फर्स्ट फिगर में होगा, ई अगर आएगा तो भी वो फर्स्ट फिगर है, आई फर्स्ट फिगर, EIO भी फर्स्ट फिगर। ठीक है, सो इस चार्ट को आपको याद ही रखना पड़ेगा। पहले स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट में पहले स्टेप में आप लोग मूड को फाइंड आउट करोगे, मूड फाइंड आउट करने का नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोगों को उसका फिगर फाइंड आउट करना है। सो फिगर फाइंड आउट करने के लिए ये वाला टेबल आपको मदद करता है। ओके, सो फर्स्ट फिगर में ये हो सकता है M मेक्स अ सॉर्ट ऑफ वर्टिकल राइट हैंड लाइक दिस, इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये टेबल याद रखना है, बहुत इजी है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ पॉइंट्स है, जैसे इफ बोथ द प्रीमाइसेस आर पॉजिटिव, यानी कि आपको पता है ना, जैसे ये तीन टर्म्स है ए, इनमें से दो क्या होती है, दो प्रीमाइसेस होते हैं, तीसरा क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, अगर शुरू के दो प्रीमाइसेस पॉजिटिव है, ए या आई है, और कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये फर्स्ट फिगर होगा। देखो, पॉजिटिव है और कंक्लूजन भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट फिगर होगा। तो इस तरीके से बस इसको याद रख लीजिए, बाकी इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी